नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन भी आज से प्रारंभ कर चुके हैं। आपको बता दें कि नामांकन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में प्रत्याशी 6 पदों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार इस बार ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाती है और आपको वहां से रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत महाबलीपुर प्रखंड पाली पहुंची और वहां के वार्ड सदस्य प्रत्याशी रजनीश कुमार से मुलाकात की। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वार्ड सदस्य प्रत्याशी रजनीश कुमार से। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। रजनीश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके क्षेत्र में वर्तमान वार्ड परिषद के सदस्य के द्वारा कितना कार्य किया गया है। मैम वो तो गांव के जनता उनको इस बार वोट दे के उनको रिजल्ट बताएगी क्या काम किए हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना में एक नल जल योजना है तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में फेलुअर हो चुका है, जो कि वार्ड सदस्य और मुखिया के द्वारा पैसे की 20% 30% की उगाही से ये लोग काम किए हैं। न उसमें न कोई जांच करने वाला आता है, न कोई पदाधिकारी पटना से समीक्षा के लिए आते हैं। बस पैसा के लिए आगे भी सेटिंग है, लोग पैसा देते हैं, 2-4-10% पैसा दे के काम करते हैं। जो कि मैं महाबलीपुर पंचायत में गांव पड़ता है करकट बिघा, हम 4 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं। उसका उस वार्ड में मैम 20 लाख रुपए आया है नल जल योजना के लिए। उसमें नहीं लगता, आज तक तो किसी के यहाँ नल भी नहीं लगा है, और 20 लाख रुपए ब्लॉक के द्वारा पास हो चुका है। ये स्थिति है। तो नल का जल कहीं नहीं पहुंचा, नल पे कार्य नहीं हुआ, तो इसके लिए कहीं पर शिकायत नहीं दर्ज किया आपने? जी मैम, शिकायत दर्ज है। शिकायत दर्ज 2-3 बार जाके ब्लॉक में एसडीओ सीओ से कर चुके हैं, सब चीज कर चुके हैं मैम। जो बिकाऊ रहता है वो शिकायत से कोई अंतर नहीं है। जी, तो रजनी जी, जब आप लोग इस तरह की बात बताते हैं और इस तरह की शिकायत करते हैं तो आप लोगों को कहा क्या जाता है, जवाब क्या मिलता है? हाँ, जांच हो रहा है, जांच हो रहा है, बस यही कहा जाता है मैम कि जांच हो रहा है, उसका निष्कर्ष निकलेगा। और कोई योजना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ मैम, गांव में योजना काम कर रही है। जैसे जो शौचालय का काम आता है पंचायत के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा पंचायत को दिया जाता है, और पंचायत अपने वार्ड सदस्य जो भी हैं वो अपने वार्ड में काम करते हैं। वो शौचालय योजना में 12,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये वार्ड ले लेते हैं कि 2,000 रुपये आगे देना है, 2,000 रुपये हमको दे दीजिए। 10,000 रुपये आते हैं। उसके बावजूद भी एक घर में 2-3 शौचालय का पैसा निकल चुका है। किसी के यहाँ जो जरूरत है उसके यहाँ एक भी शौचालय का पैसा नहीं निकला है। ये वार्ड की मनमानी कहिए या ब्लॉक स्तर पे समीक्षा नहीं हो रही उसके लिए। जी, तो मतलब शौचालय का कार्य भी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है आपके वार्ड में, काफी कमी है। माननीय नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे गांव के लिए योजना लाए थे, लेकिन इसमें पदाधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड है, ये लोग उस पर अमल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये लोग का वोट पैसे से बिकता है। ये लोग पैसे से खरीद लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो लोगों में तो काफी आक्रोश होगा फिर इस तरह की जरूरत से पूरी नहीं हुई है। बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है जी। तो लोग तो बदलाव के मूड में होंगे इस बार की चेंज करना, बदलाव के मूड में है, मुखिया के भी बदलाव के मूड में है, वार्ड सदस्य के भी बदलाव के मूड में है। जी, अच्छा रजनीश जी, आपके वार्ड में लोगों का राशन कार्ड बना है कि नहीं सही तरीके से? मैम, राशन कार्ड का स्थिति है कि बना है, कुछ लोग का बना है, कुछ लोग का दिया हुआ है। उसमें भी है, राशन कार्ड में भी है कि 1,500 रुपये दीजिए राशन कार्ड लीजिए। ये सिस्टम से पालीगंज ब्लॉक चल रहा है, 1,500 रुपये दीजिए राशन कार्ड लीजिए। और अच्छा, तो जिन लोगों का कार्ड बना हुआ है उनको राशन सही तरीके से मिलता है? नहीं मैम, सही अनाज का वितरण होता है? राशन तो सही तरह से नहीं मिलता है, मिलता है कुछ जिसमें 5 किलो आता है तो उसको 4 किलो दिया जाता है, कहीं पर 4.5 किलो दिया जाता है, 5 किलो कहीं भी नहीं मिलता है। जी, रजनीश जी, जिस तरह कोरोना की स्थिति रही उसमें क्या कार्य किए आपके वर्तमान वार्ड पार्षद ने? नहीं मैम, कोरोना में जो कि मुखिया के
फंड में आया 9 लाख रुपए मालूम चला। 9 लाख में मैम हमको नहीं लगता है कि एक हम भी महाबलीपुर पंचायत के एक कार्यकर्ता हैं कहे या कहिए कि वोटर हैं या सदस्य हैं, एक पैसा का उसमें हमको अभी तक नहीं मिला है लाभ। ना कि मिला था उसमें साबुन बांटना, मास्क बांटना, कोई नहीं आया है। ना घर घर छिड़काव करना था, वो भी नहीं कोई आया जी। तो फिर लोगों को वितरण नहीं हुआ, किसी चीज का छिड़काव वगैरह नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं मैम, कहीं नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से करवाया? जी जी जी, अपनी तरफ से करवाया? जी मैम। जी रजनीश जी, आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए मेरा मुद्दा है कि जो ना काम करे, जो ना काम करे, आप जीत के आए हैं, 5 साल रहे हैं, नहीं काम करे तो उनको यहाँ से हटा के फेंकिए। और दूसरा चीज जी, जो आज 2000 रुपये लेटरिन का मांग रहे हैं, शौचालय का, वो पैसा आप क्यों मांग रहे हैं? आपको वोट दे के यहाँ पे आपको लाया गया है, आप उसका पैसा क्यों ले रहे हैं? मुद्दा है कि यहाँ विकास होना चाहिए, गली नली सब ढलैया होना चाहिए जी, जो जरूरत है वो पूरा होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जब प्रत्याशी उम्मीदवार को चुना जाता है तो बहुत ही उम्मीदों के साथ चुना जाता है। जी जी। और जब उस कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। जी, जी, जी। रंजीत जी, ये बताइए कि और क्या क्या समस्या है इस वक्त आपके वार्ड में? मैम यहाँ तो समस्या है कि महाबलीपुर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पालीगंज है, वहाँ जाना पड़ता है। एक स्वास्थ्य छोटा सा, तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो किसी को इमरजेंसी आवश्यकता पड़े फिर कैसे इलाज होता है? पालीगंज जाना पड़ता है मैम। पालीगंज जाना पड़ेगा? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, पालीगंज जाना पड़ता है। जी, तो इसके लिए आपके मतलब वार्ड सदस्य तो कार्य नहीं कर रहे, मुखिया जी भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं इस पर? नहीं, मुखिया जी इसको पंचायत से पिछले बार जो चुनाव लड़े थे, मुखिया जी जो जीते, 6 साल हो गए, उनका हम चेहरा नहीं देखे। तो इस बार नॉमिनेशन के दिन उनका हम चेहरा देखे कि हाँ यही मुखिया है। तो रजनी से इस तरह की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं है, तो आप लोगों ने ब्लॉक स्तर पर या स्थानीय विधायक से शिकायत नहीं किया इसके लिए? शिकायत सभी जगह है। चोर चोर मौसेरा भाई का कहानी है यहाँ पे। रजनी सिंह, ये बताइए कि अगर आप विधायक जी को मालूम नहीं है कि राशन जो है 4 किलो मिलता है, 5 किलो आता है, 4 किलो मिलता है, उनको जानकारी नहीं है। सीओ साहब की जानकारी नहीं है, बीडीओ साहब की जानकारी नहीं, सब लोग को जानकारी है। सब लोग इसमें मिली भगत में रहते हैं। जांच कराते हैं, कंप्लेंट कीजिए, जांच कीजिए, यहाँ से 20,000 50,000 रुपए लेके चले जाते हैं, वही जांच होता है। जी रंजीत से, अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कार्य करने की योजना है आपकी? आपने क्या सोचा है, सर्वप्रथम क्या कार्य करना है इस क्षेत्र के लिए? पहला मैं अपने पंचायत में, अपने वार्ड एरिया में 4 नंबर वार्ड से हैं, उसमें तो सभी के पास दरवाजा पर जाने के लिए रास्ता की व्यवस्था नहीं है, जो कि ना खड़िंजा है। 20 साल से लगातार मुखिया लोग आ रहे हैं, अभी तक खड़िंजा नहीं हुआ है। कोई जगह पे घर से पानी निकलने के लिए उनका नाली नहीं है। जी हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। जी, चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं रजनीश जी? जी मैम, बदलाव के पूर्ण रूप से बदलाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जी, एक आखिरी सवाल रजनीश जी, आप कोई सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? इस तरीके से योजनाएं जो धरातल पर नहीं उतर रही है बिचौलियों के कारण, तो कोई सुझाव आपका जो ग्रामीणों को सही तरीके से लाभ मिले और योजनाएं धरातल पर उतरे? जी मैम, एक सुझाव है माननीय नीतीश कुमार जी से और पंचायती राज मंत्री हैं उनसे भी, कि जो भी फंड आता है, जो भी हो, पंचायत समिति हो या जिला पार्षद हो या मुखिया हो, उनके द्वारा काम किया जाता है, उसका जांच अच्छी तरह से होना चाहिए। जांच करके ही जो भी फंड है उनको मिलना चाहिए, बिना जांच किए हुए पैसा नहीं देना चाहिए। जांच बहुत उच्च स्तरीय होनी चाहिए, क्योंकि एक वार्ड में 20-20 लाख रुपए नीतीश कुमार जी ने दिया,
अगर उसके एवज में अगर 20 चापाकल कर दिया जाए तो उससे तो नल जल से तो बहुत अच्छा रहता। नल जल स्टार्ट कर दिए हैं, कोई पंचायत में स्टार्ट भी है वार्ड में, वहाँ पर नली की व्यवस्था नहीं है, सबके घर के पास पानी भरे रहते हैं। जी बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। योजनाएं बन जाती है लेकिन धरातल पर नहीं उतरती, लोगों को लाभ नहीं मिलता, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस तरीके की परेशानी और बात आप बता रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान दे और इन चीजों को नजरअंदाज ना करके इस पर उचित कार्यवाही करे। जी 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 मैम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पंचायत महाबलीपुर प्रखंड पाली से वार्ड सदस्य प्रत्याशी रजनीश कुमार, जिन्होंने बताया कि उनके वर्तमान सदस्य के द्वारा वार्ड में किसी भी तरीके की कोई कार्य नहीं की गई है, कोई भी सरकारी योजना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी है। साथ ही उन्होंने अन्य भी अनेक तरह की समस्याएं बताई अपने क्षेत्र के लिए और एक विशेष मांग सरकार से की कि जब भी सरकारी योजनाएं कार्य के लिए दी जाती हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी जांच की जाए, निगरानी की जाए कि योजनाएं सही तरीके से कार्य कर रही है नहीं और उन पर व्यय किया जाने वाला पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज।